किसान भाइयों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पपीती की बारे में, यानी कि पपीती की खेती कैसा करें। भारत के हर मौसम में ये खाया जाता है और लगभग सभी मौसम में इसकी खेती हो जाती है। पपीती की जो खेती है वो किसानी के लिए एक लाभकारी व्यवसाय हो सकता है, अगर इसे सही से ढंग से करने की जानकारी अगर मिल जाए, तो सही से करना आ जाए तो सारी जो पपीते से जुड़ी जानकारी है वो हम इस वीडियो के अंदर देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, फिलहाल जानकारी आपको काफ़ी इसके अंदर मिलने वाली है, तो हमारी वीडियो को बनी रहिए लास्ट तक। अगर कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम पपीते की जो खेती कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, उसकी जानकारी आज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे फुल जानकारी के साथ। तो किसान भाइयों, अगर भूमि और जलवायु की अगर हम बात करें तो भूमि का चयन पपीते की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी की अच्छी पैदावार के लिए अच्छी रहती है, और अगर आप बालुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है, वो भी इसके लिए अच्छी रहने वाली है। पीएचपी का मान अगर बात करें तो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। जलवायु की अगर हम बात करें, मौसम की बात करें, तो किस तरह का यहाँ पे मौसम रहना चाहिए, जलवायु है यहाँ पे, तापमान है, वो किस तरह का रहना चाहिए। अगर सही से अगर हो तो पपीते को जलवायु यानी कि 25 सेल्सियस से 30 सेल्सियस की इसे ज़रूरत रहती है, यानी कि ठंडा भी ना रहे, 20-25 से नीचे ना रहे, और ज़्यादा इसे गर्मी भी नहीं चाहिए, यानी कि इसे बीच का मौसम चाहिए। पाला पपीते के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर ज़्यादा ठंड है तो ये पपीता यहाँ पे नहीं होगा, अगर ज़्यादा गर्मी है तब भी नहीं होगा, फल चुएगा। और ये इस तरह का अपने एरिया के हिसाब से मौसम देख लें, ज़्यादातर मौसम कैसे रहता है। तो ये तो एक जलवायु की हमने बात की ली, और दूसरी बात करेंगे यहाँ पर बीज और किस्मों के बारे में। जो किसान भाई ज़्यादातर यहाँ पे अपने खेतों में लगाते हैं वो वैरायटी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी आप इंटरनेट पे सर्च कर लें और अपने नियर बाई शॉप पे जाके भी जानकारी ले सकते हैं। फ़िलहाल जो किसान ज़्यादातर लगाते हैं वो वैरायटी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे पूसा डवार्फ है, रेडी लेडी है, ताइवान 786 है, पूसा नन्ना है। ये मैंने 4 वैरायटी आपको बताई हैं। ये वैरायटी ज़्यादातर यहाँ पे लगाई जाती हैं। बीज की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीज को बुवाई से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना चाहिए, इसलिए ताकि अच्छे से फूल जाएगा तो जमाव ज़्यादा जल्दी ले लेगा और ज़्यादा बढ़िया से रहेगा। बीज को फफूंद नाशक दवा से उपचारित जरूर कर लें, यानी कि जमाने से पहले जब पानी में डुबोएं तो उससे पहले उस पर फफूंदी नामक जो दवाई आती है मार्केट से, वो ला के उस पर डाल दें, ताकि जब डालोगे ज़मीन में तो अच्छे से ज़मीन में जाने के बाद कोई भी उसे कीटाणु नष्ट ना कर पाए, इसलिए हमें दवाई लगानी अति आवश्यकता रहती है। खेती की तैयारी और बुवाई। खेती की तैयारी अच्छी तरह से जोतें, मिट्टी को भुरभुरा बना लें, यानी कि बढ़िया से जब यहाँ पेड़ लगाएंगे तो उसे अच्छे से हम कर लें। और दूसरी मेन बात रहती है जो मीटर की, मतलब पेड़ बाई पेड़ की दूरी होती है 2x2, यानी 2 मीटर की दूरी में रहना चाहिए। और पेड़ का जब हम बीज लगाते हैं उस हिसाब से हम देखें, और 60 सेंटीमीटर के गड्ढे का आकार लेना चाहिए। गड्ढे में सड़ी हुई गोबर खाद, नीम खाली और मिट्टी मिलाकर भर दें, ताकि अच्छे से ग्रो करे हमारा पौधा, अच्छे से जमाव ले। बुवाई का समय ज़्यादातर बढ़िया जो है वो फरवरी और मार्च और जून और जुलाई पपीते की बुवाई के लिए आदर्श समय माना जाता है, अच्छा समय माना जाता है। जो किसान भाई इसमें करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इसकी हम रुपाई की बात करते हैं, एक गड्ढे में 2 से 3 बीज बोएं, और पौधे उगने के बाद मजबूत पौधे को छोड़कर बाकी हटा दें। आप इस चीज़ के लिए गौर से काम करेंगे तो कभी भी आप इसमें लॉस नहीं खाएंगे। 3 बोझ यानी कि 2 बीज या 3 बीज अगर एक गड्ढे के अंदर डालते हैं
तो उसमें से जो मजबूत बढ़िया अच्छे से चलने वाला पौधा रहता है वही उसे रखें, बाकी छोटा पौधा रह गया बढ़िया ख़राब लग रहा है उसे हम वहाँ से हटा दें। तो ये आपको इम्पोर्टेंट बात रखनी है। सिंचाई और खाद प्रबंधक के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। सिंचाई के समय गर्मियों में 7 से 10 दिन के अंदर, सर्दियों में 15 दिन के अंदर, यानी कि 7 से 10 दिन के अंदर हम पानी दे सकते हैं पपीते के अंदर, और सर्दियों में 15 दिन के अंदर। पानी ठहराव से बचें, यानी कि हम पानी जब देते हैं तो ज़्यादा पानी ना लगाएं ताकि पेड़ जो है हमारा सड़ने की तादाद में ना रहे। तो पानी इतना लगाएं जितना वो सूख जाए, तो इससे हमें गलन की जो बीमारी है वो नहीं बनेगी। और खाद और उर्वरक की बात करूँ तो 10 किलो गोबर खाद कंपोस्ट डाल सकते हैं अपने, और बाकी अपने पौधे के अनुसार देख लें कितना हमें और ज़रूरत है कितना हमें ज़रूरत नहीं है। रोग की बात करूं मैं यहाँ पर, तो मुख्य रोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं पत्तियों में धब्बे, यानी कि आप धब्बे देखेंगे, जो पत्ते आते हैं पपीते के उसमें धब्बे देखने को मिलेंगे। उसमें आप फंगिसाइड का, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, पपीते मोमोज वायरस रोगाग्रस्त पौधे को उखाड़ कर हटा दें। अगर कोई पौधा अच्छे से काम नहीं करता है, अगर पपीते का कोई भी पौधा लगता है कि इसमें ज़्यादा बीमार या फिर उसमें फंगिसाइड या फिर ख़राब हो जाए, तो वहाँ से उसे उखेड़ दें और उसे नष्ट कर दें ताकि वो बीमारी दूसरे पौधे पे ना जाके लगे। तो इस तरह का भी आपको देखना है। और मुख्य कीट जो लगते रहते हैं वो आप देखें, यानी कि सफ़ेद मक्खी की तरह भुनका होता है वो ज़्यादातर लगता है, उसका आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है। और कटाई की जब हमें पैदावार देखने को मिलती है, जब लग के तैयार हो जाता है, तो उसका समय जो ज़्यादातर रहता है वो भी अपने हिसाब से रखें। तो मैं आगे की जानकारी आपको और दे देता हूँ। बुवाई के 6 से 9 महीने बाद फल तोड़ने योग्य हो जाता है। जब फल हल्का पीला देखने लगे तब उसे तोड़ें। बाकी आप अपने अंदर देख सिस्टम से देख लें कि कितना हिसाब से और आगे पीछे हो सकता है। जल्दी भी अगर आप लगाएं तो कार्बेट वगैरह लगा के आप चला सकते हैं, वो भी अपने अनुसार देख लें। उत्पादन 1 हेक्टेयर में 30 से 40 टन उत्पादन हो सकता है। अगर 30 से 40 टन तो काफ़ी होता है, तो उस हिसाब से अगर इस विधि से करेंगे तो आपको इससे और भी ज़्यादा मिल सकता है। तो 30 से 40 टन तो काफ़ी होता है, बहुत है ये। एक फसल 1 वर्ष में तैयार हो जाती है, यानी कि 1 साल की ये खेती रहती है पपीते की। तो उत्पादन भी है, अगर रेट मार्केट में अच्छा मिलता है तो बहुत कुछ आप इसमें कर पाओगे। तो वैरायटी हमें इसमें अच्छे से देख लेनी है, तभी इसमें अच्छे से मिल पाओगे। ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़े से पपीते लगे और फिर वहाँ पे छोटा छोटा पपीता लगा, तो वो भी सही नहीं है। पपीते की खेती कम लागत और अधिक मुनाफा देती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें इतना वो लगाना नहीं रहता है, और खेतियों के मुकाबले इसमें नफ़ा नुकसान भी बहुत कम रहता है। नफ़ा ज़्यादा रहती है, नुकसान देखने को हमें कम मिलता है। किसान भाई इसे कम यूँ पकड़ना चाहते हैं क्योंकि ये 1 साल की खेती रहती है और जल्दी उत्पादन नहीं दे पाती। तो इसमें एक बात और भी है कि इसकी नीचे जब जगह रहती है तो उसमें हम डबल फसल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फसल ही मिलेगी पपीते की, इसके अंदर हम नीचे खाली जगह रह जाती है उसमें डबल फसल ले सकते हैं। अगर हम देखें तो गोभी लगा सकते हैं, टिंडा लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं। इस तरह का हम उसमें गूले में और भी फसल ले सकते हैं। तो थोड़ा इसमें मेहनत भी करनी होगी, और पपीता तो आपका चल भी रहा है। फंगिसाइड ज़्यादा आता है, ज़्यादातर देखा जाए तो फंगिसाइड का जो कोई भी मतलब फंगिसाइड का जो दवाई है कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, और इससे 7 दिन 10 दिन के अंदर लगाते रहें, चाहे आए फंगिसाइड या नहीं आए, तो बहुत अच्छे से इसमें जीत कर पाओगे किसान भाइयों। अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह रहता है तो कमेंट में हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं।